जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो आपके लिए है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे उन छात्रों के लिए, हमारे उन कैंडिडेट्स के लिए जो हाल ही में अभी 2025 में पेट की परीक्षा देने वाले हैं यूपी एसएससी में। उनके लिए ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं उन्हीं के लिए मॉडल पेपर, जो बहुत ही सहूलियत होगी उनको 2025 का पेपर देने में। तो बिना देरी के हुए हम ले चलते हैं, आपको पहले क्वेश्चन दिखाते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कितने कितने चीज पूछे जाते हैं ये आपको बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। नंबर एक क्वेश्चन है, चलिए पूरे क्वेश्चन को आप पहले हल करते हैं। क्वेश्चन आपके इस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है। ये शब्द है आपका, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है। तो परतंत्र, स्वतंत्र, लोकतंत्र या राजतंत्र। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, ये आपका सी सही है, राजतंत्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये है आपका सर्वोत्तम, संस्कारी, सांसारिक, सच्चिदानंद कीर्ति। तो ये है आपका सच्चिदानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है आपका सत्य धन आग्रह, बोले तो सत्याग्रह। ठीक है, ये आपका है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है। तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला क्वेश्चन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है कड़ा प्रतिकार करना। ठीक है, ये आपका सही है। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तित होता है। ऑप्शन आपके इस तरह से हैं। तो ये है आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा। तो है आपका हाइड्रोजन। अगला है, हड़प्पा कालीन राखीगढ़ कहाँ स्थित है। तो स्थित है आपका हरियाणा में। ठीक है, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य का पर्यटन स्थल है। तो वो है आपका महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है कि मेधा पाटेकर किससे संबंधित है। तो मेधा पाटेकर संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जनसंख्या यानी दिवस से एक क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, पंडित शिव कुमार वर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। तो वो है आपके संतूर वाद्य। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो प्रभावित करता है निमोनिया फेफड़े को। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो ये आपको बताना है कि मात्रा कितनी होती है। तो होती है 55 से 60%। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अव्यवस्थित है कहाँ, लखनऊ में। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो वो है आपका
इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी सी गोल पानी में डूब जाती है, एक छोटी सी लोहे की एक छोटी सी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता रहता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। बड़ा ही आर्ट से पढ़ करके आप लोग चले आ रहे हैं, ठीक है। तो वो है आर्कमिडीज। यूनान के वैज्ञानिक कौन है? आर्कमिडीज के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो शासनकाल था ये 600 1605 से 1627 ईस्वी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ऑप्शन आपके इस तरह से है। तो ऑप्शन आपका सही है, ये अनुच्छेद 51 का। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो स्थित है चीन में। कहा? बी सही है। रियो ग्रांडे नदी सीमा क्या बनाती है? वो बनाती है, डी ऑप्शन सही है, मेक्सिको एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप देते हैं? तो सौंप देते हैं वो राष्ट्रपति को। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 60 से 500 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी भी भारत के उप मंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? वो कौन है? बीपी सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन के निर्देश दिए गए हैं? वो है आपके अनुच्छेद 40 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पद्मा के नाम से। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी की थी? तो वो थे डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वो थे आपके वैलेंटाइन सिराल ने। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी में फ्री इंडियन लीजिंग नामक सोना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो बनाई थी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब देखिए 31वां से क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के दो कथनों तथा उसके बाद दिए गए दो निष्कर्षों फर्स्ट एवं सेकेंड को सावधानी पूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, तथा तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों के तर्क संगत ढंग से अनुसरण करता है। सभी स्नातक कुर्सियां हैं,
सभी कुर्सियां मेज हैं। ये आपके क्वेश्चन है। ये सभी स्नातक मेज हैं, सभी मेजें कुर्सियां हैं। तो कौन सही है इसमें? तो आपका ये सही है, केवल ये सही है। ठीक है, ये सही। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होगा रविवार। ठीक है, ये इसकी विधि है, उसके अनुसार आपको देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, लेकिन हम इसको एनालिसिस भी करेंगे, कैसे जो जो पूछा जाता है किस तरह से क्वेश्चन को हल आप करेंगे उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम या जो भी चीज़ आपको पहुंचाना चाहते हैं इजीली आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके अकेले भाई का पुत्र मेरी पत्नी का सगा भाई है। औरत उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो वो आपका ऑप्शन सही है, कौन? ससुर की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी एक कूट भाषा में MEILED के कूट के रूप में NBJMFE लिखा जाता है, तो लेटर यानी LETTER लिखा जाएगा। तो आपको ये शब्द बताना होगा क्या इसका बनेगा। तो ये बनेगा आपका ये MFWFS। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, चार छात्राएं एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है तथा बीना कमला के बाईं ओर बैठी है। कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू की बाईं ओर बैठी है? बीना व मंजू, संजू व मंजू व अंजू, कमला व बीना और मंजू व कमला। इसमें ऑप्शन आपको बताने हैं। तो वो है आपका मंजू व कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से रहा, किस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था? तो वो है आपका सी, भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था? तो वो है आपके पंचवर्षीय योजना। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सीमा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सामवेद को। भयान किस राजा के शासक काल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश के शासक ने बनवाया था? तो वो बनवाया था ये राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित क्रांति के घटक नहीं है? हरित क्रांति के घटक नहीं है, वो कौन से हैं? वो है वाटर लॉगिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्रवाह
निम्न में से किस राज्यों में होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, 100 अंकों की 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं? तो वो होती हैं आपकी ये 9 × 10⁻99। 47वां देखिए क्वेश्चन आ गया। ये आपका एक मान है, एक सवाल है, इसको आपको सरल करना है। तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 2। ठीक है। एन के किस मान के लिए 270 एन एक पूर्ण वर्ग होगा, जहां 270 एन की 4 संख्याएं हैं, 1, 6, 9, 4। तो ये है आपका 4। देखिए इस मान को आपको सरल करना है, तो इसका आंसर होगा आपका ये। 50वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि ये बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के योग से 60% कम है, तो ये सी से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो वो होगा आपका 49.9%। ये देखिए अब आपका यहाँ पर देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, 51 से 55 नंबर तक क्वेश्चन आपसे इसी से पूछा जाएगा। You have one brief passage with the live question. Read the passage carefully. इसको आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है and choose the best answer to each question out of the 4 alternative. इसको पढ़ करके इस पैराग्राफ को आपको 4 में से एक सही आंसर आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको पढ़ना होगा। अब ऑप्शन में आपका पहला क्वेश्चन है द मेन आइडिया ऑफ द प्रोसेस इज। इसका मेन आइडिया क्या है? तो ये इसका सही ऑप्शन है ये फर्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ द साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी शेयर ऑफ लाइफ। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड क्वेश्चन इसका, द मोड ऑफ अप्रोच फॉर दिस आर्टिकल्स इज। क्या है इसमें? लॉजिकल, एनाटॉमिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपोसिटोरी। तो वो है आपका ये। ठीक है, एक्सपोजिटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, स्क्रीन पर देखिए, व्हाट हैज द एनेबल मैन हार्नेस द फोर्सेस ऑफ नेचर ऑफ द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। तो ये है आपका ये साइंस। साइंस हैज प्रूव्ड ये ग्रेट बोन फॉर इसके लिए। तो इसमें है आपका ये मैनकाइंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाने वाला है जो पैराग्राफ से, वो अंतिम क्वेश्चन इस तरह से है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिटिल फॉर द पैसेज विल बी। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपका? तो ये है साइंस से ग्रेट बोन, भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए विकल्पों को भी सही लगाएं। महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, ये है उसकी। ठीक है, उसके बाद में ये पैराग्राफ है। अब इसका क्वेश्चन यहां से चालू है ये। महाराणा प्रताप सिंह की पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते थे, फिर भी उन्होंने किन लोगों की बात नहीं मानी? ठीक है, ऑप्शन इस तरह से हैं। तो ये है जो उन्हें आधीनता पूर्वक जीत रहने की सलाह देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक बार एक रोमन राजनीतिज्ञ किनके हाथों में पड़ गई, तो पड़ गई बलवाइयों के। ठीक है, ऑप्शन आपके ये है। ज्ञान के जिज्ञासु के लिए उनका किला कहाँ होता है? हृदय में, गुरु के विश्राम आश्रमों में, पूजा स्थलों में, या मस्तिष्क में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है कहाँ? हृदय में। गद्यानुसार किस प्रकार के युवा पुरुष आत्म संस्कारियों और संस्कार के कार्य में उन्नत नहीं कर सकते हैं? तो वो है आपके जो सदा एक नया अगवा ढूंढा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यूं रहा कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दे। आत्मसार आत्म संस्कार, आत्मसम्मान, मानसिक स्वतंत्रता या आत्मविश्वास? वो है आपके आत्मविश्वास। 61 से 65 परिच्छेद को पढ़िए और अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर लेखांश पर आधारित होने चाहिए। सामाजिक सरोकार अब मंचों की शोभा और शब्दों का सौंदर्य बनकर रह गए हैं। अब यह मानने वाले लोग कितने लोग हैं कि आज पड़ोस में जो हुआ है ये आपका है गद्यांश। अब इससे पहला क्वेश्चन आ गया है 61वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के सार को सर्वाधिक समर्थन देता है? तो वो है आपका ये पहला है, वर्तमान समय में लोगों ने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त परिच्छेद के लिए सबसे अच्छा शीर्षक निम्न में से कौन सा है? तो वो है आपका ये मनुष्य की घटती हुई संवेदनशीलता। परिच्छेद के अनुसार जीवन में सबसे सच्चा आनंद कब मिलता है? तो सच्चा आनंद मिलता है अपनी बनाई प्रचलित धारणाओं को तोड़कर सब आनंद मिलता है। साधारण मनुष्यों और महापुरुषों में सबसे मुख्य अंतर क्या होता है? तो सबसे मुख्य अंतर होता है महापुरुष पूर्ण संस्कार को अपना मानकर चलते हैं, जबकि साधारण पुरुष अपने आप में सीमित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में व्यक्ति खुशियों के लिए क्यों तरसता रहता है? क्योंकि व्यक्तियों ने खुशी मिलने वाले कारणों को काफी सीमित कर लिया है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन अब एक ये पैराग्राफ ये आपके एक फिगर पर आधारित है। इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इधर मूल्य लाखों में है, ये वर्ष है, मात्रा मीट्रिक टनों में है। ये आपको सब पर जितने भी पॉइंट्स लगे हैं इन सभी पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन इससे ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, 1998, 1999, 2000, 2001 और 2000 वर्ष 2001, 2, 3 तथा 4 में चीनी का औसतन उत्पाद कितने हजार मीट्रिक टन का अंतर आया? तो वो आपका इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चीनी के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक हुई? तो वो है आपका 1999। निम्नलिखित में से किस वर्ष चीनी की प्रति मीट्रिक टन मूल्य सर्वाधिक किया गया था? तो वो है आपका 1998 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष चीनी का प्रति मीट्रिक टन मूल्य न्यूनतम था? तो वो है आपका 2003 में। वर्षों के निम्नलिखित में से किस युग का कुल उत्पादन दिए गए सभी वर्षों के मिलाकर कुल उत्पादन के 25% के एकदम बराबर था? 98 से 98 से 2002, 98 से 2003, 99 एवं 2001,
कौन है इसमें? तो इसमें है आपका ये तीसरा ऑप्शन सही है, 1 और 3। ठीक है। अब देखिए, एक ये आपका सर्किल है, 71 से 75 नंबर क्वेश्चन इसी के इससे दिए जाएंगे। ये बी सी डी, ये 48%, बी 22%, सी आपके 14%, डी 9%, ई इतने परसेंट है, ये आपको देखना है। अब कह रहा है, इससे क्वेश्चन कह रहा है कि शोरूम बी और डी में बेची गई कारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो है आपकी ये बी सही है। शोरूम डी ने शोरूम बी से कितने कम कारें बेची हैं? तो वो आपकी 665 कार कम बेची है। शोरूम सी व ई के द्वारा बेची गई कारों का कुल अनुपात कितना होता है? तो वो है आपका सी 2:1। अगला क्वेश्चन है कि शोरूम सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या शोरूम ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या के कितना प्रतिशत है? तो वो है आपका ये 29.16। और अगला क्वेश्चन है, शोरूम डी व ई ने कुल मिलाकर कितनी कारें बेची? तो वो बेची हैं आपके 800 कारें। अब देखिए, आपको एक निर्देश दिया गया है, ये एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका को आपको देखना है। 2014, 15, 16, 17, 18 वेतन आपको इतने, ईंधन एवं परिवहन इतने, बोनस इतने, ऋण ब्याज एवं कर इतना। अब इससे संबंधित आपके सवाल इस तरह से हैं। 2024 में कंपनी का सभी मदों पर होने वाले व्यय वर्ष 2018 के सभी मदों पर होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में कंपनी द्वारा वेतन पर व्यय एवं व्यय वर्ष 2018 में कंपनी द्वारा ईंधन एवं परिवहन पर कर का कुल व्यय मध्य क्या होगा? तो ये है आपका ये कंपनी द्वारा वर्ष 2015 में वेतन एवं आय पर 2018 में वेतन पर व्यय कितना खर्च होता है? तो वह है आपका 80.47। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में ईंधन एवं परिवहन पर व्यय सभी वर्षों में ईंधन एवं परिवहन का औसत व्यय से कितना कम या अधिक है? तो यह है आपका इतना परसेंट। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 2014 और 18 में कर पर व्यय के कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो वो आपके इतने परसेंट। देखिए, एक चार्ट और दिखाया गया, ये आपकी चार्ट है, इस चार्ट को पढ़िए और सही प्रश्नों का आपको उत्तर दीजिए। ठीक है। वर्ष, पुरुष, महिला, बच्चे, कुल योग, पिछले वर्ष में ये सब दिया हुआ है। लिखा है 1988 में बच्चों की संख्या यहाँ पर कितनी हुई? तो ये हो गई आपकी ये 89 में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 89 में जो कुल जनसंख्या आपकी इतनी थी। 89 में बच्चों की जनसंख्या कितनी थी? तो 89 में बच्चों की जनसंख्या थी आपकी ये। ठीक है। 1991 में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो थी आपकी ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। 1991 में की तुलना में 92 में जनसंख्या में वृद्धि में कमी कितनी हुई? तो वो हुई आपकी ये बी। किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता? वो थे आपके पीवी सिंधु ने। किस पनडुब्बी को हाल ही में भारतीय नौसेना से सेना मुक्त किया गया है? तो वो है आपकी ये INS सिंधु ध्वज। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वो है आपके डी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया? तो जीएसटी को लागू किया गया वो है आपका ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। हाल ही में जीरो दिए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया? तो वो थे आपके आईआईटी मद्रास को। भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला हाल ही के किस राज्य में दर्ज किया गया? तो वो था आपका केरल। हाल के दिनों में चर्चित नारा शहर किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत? तो वो है आपका जापान। किस प्रख्यात संगीतकार को हाल ही के में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? तो वो है आपके इलैयाराजा। किस राज्य ने हाल ही में नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरुआत की? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ये परमेश्वरन अय्यर को। कच्चा तीवु द्वीप के स्वामित्व को लेकर भारत का निम्नलिखित में से किस देश के साथ विवाद है? वो है आपके विवाद श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त किया गया? हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है किसे? राजीव कुमार, सुशील चंद्र, अनूप पांड्या, सुनील अरोड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय थे कौन? सीवी रमन जी। निम्नलिखित में से किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? वो है बांग्लादेश। तो नदियों का देश है बांग्लादेश। तो ये आपका यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।